दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फॉर्मूला और फंक्शन की सीरीज स्टार्ट की है और ये वीडियो उस सीरीज का पहला लेसन है जहां हम कवर कर रहे हैं विलुकअप टॉपिक को। विलुकअप एक बहुत ही पॉपुलर एंड यूजफुल फंक्शन है एमएस एक्सेल का। ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक्सेल यूजर हो तो आपको विलुकअप की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इस सीरीज में हम सिर्फ फॉर्मूला और फंक्शन को नहीं सीखेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला और फंक्शन किस तरह के डेटा में यूज किया जाता है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विलुकअप का क्या मतलब होता है। विलुकअप दो वर्ड से मिलकर बना है, वी और लुकअप। लुकअप का मतलब होता है ढूंढना और वी यहाँ स्टैंड करता है वर्टिकल डेटा के लिए। यानी कि अगर आपका डेटा वर्टिकल फॉर्मेट में है और आप सर्च कराना चाहते हो, डेटा फेच करके अपने रिकॉर्ड को, अपने रिजल्ट को पाना चाहते हो, तो ऐसे कंडीशन में आप यूज करेंगे विलुकअप फंक्शन का। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वर्टिकल डेटा किसे कहते हैं। उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि हमें यहाँ विलुकअप फंक्शन को लगाना है या नहीं लगाना है। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ एक डेटा है जिसमें मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, सब्जेक्ट है और उनके मार्क्स है। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि मेरे पास जो हेडर है वो कॉलम वाइज है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेम जो है वो डी कॉलम में है, लॉ ई कॉलम में, ऑडिट एफ कॉलम में, एफएम जी कॉलम में और अकाउंट्स एच कॉलम में। तो अगर आपका भी डेटा का हेडर कॉलम वाइज है तो उसे ही हम वर्टिकल डेटा कहते हैं और विलुकअप फंक्शन का यूज वर्टिकल डेटा में ही किया जाता है। ओके, नाउ अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ एक टेम्पलेट बनाकर रखा है जिसमें मेरे पास नेम है और नेम में मैंने एक स्टूडेंट्स के नाम को लिखा है और यहाँ मेरे पास यहाँ लॉ लिखा हुआ है और मुझे यहाँ हरी का लॉ का मार्क्स लाना है। तो हम किस तरीके से विलुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इक्वल और लिखेंगे विलुकअप VL। जैसे हम टाइप करेंगे आप देख सकते हैं कि विलुकअप यहाँ हाईलाइट हो रहा है। टैब प्रेस करके हम इस फंक्शन को एक्टिवेट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि विलुकअप फंक्शन हमारा एक्टिवेट हो चुका है और हमें आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है आप किसका रिजल्ट ढूंढना चाहते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि किसके बेसिस में आप रिजल्ट ढूंढना चाहते हैं। तो हम किसका रिजल्ट ढूंढना चाहते हैं, यहाँ पर हम हरी का रिजल्ट ढूंढना चाहते हैं, यानी कि हरी का लॉ का मार्क्स ढूंढना चाहते हैं। तो हम हरी को लेंगे क्योंकि हम हरी के रिजल्ट को ढूंढना चाहते हैं। इस तरीके से हरी वाले सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है टेबल एरे, यानी कि आप सर्च कहाँ कराना चाहते हैं। टेबल एरे में हम पूरे डेटा को ले लेंगे, लेकिन टेबल एरे को सेलेक्ट करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने जो लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया है वो जिस कॉलम में है, यानी कि हमने यहाँ से क्या सेलेक्ट किया था, हरी। हरी जो है वो नेम वाले कॉलम में है। तो टेबल एरे सेलेक्ट करते समय वो जो नेम वाला कॉलम है, यानी कि जो भी कॉलम होगा आपका लुकअप वैल्यू का, वो टेबल एरे का लास्ट लेफ्ट वाले कॉलम में होना चाहिए। तो हम यहाँ से यहाँ तक टेबल एरे को लेंगे, तब जाकर हमारा जो नेम वाला कॉलम है वो टेबल एरे का लास्ट लेफ्ट कॉलम में आ रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ तो लॉ वाला कॉलम लास्ट में आ रहा है। तो हम इस तरीके से टेबल एरे नहीं ले सकते, हमें यहाँ से यहाँ तक लेना होगा, तब जाकर ये जो नेम वाला कॉलम है वो टेबल एरे के लेफ्ट में आएगा। ओके, उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपको रिजल्ट कौन से कॉलम से चाहिए। तो हमें यहाँ लॉ का रिजल्ट चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से जहाँ से हमने एक टेबल एरे सेलेक्ट किया था, अगर हम वहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो लॉ जो है वो सेकंड नंबर कॉलम में, देख सकते हैं नेम 1 है और लॉ सेकंड है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 कॉमा, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ट्रू और फॉल्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। ओके, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ शो हो रहा है 95, यानी कि हरी का जो लॉ का मार्क्स था वो 95 था। अब हम ये समझते हैं कि विलुकअप किस तरीके से काम कर रहा है। हमने लुकअप वैल्यू में हरी को लिया, तो अब क्या कर रहा है विलुकअप, इस नाम को इस कॉलम में, ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम में ढूंढ रहा है, इस तरीके से ढूंढ रहा है। तो उसे यहाँ मिल गया। ओके, यहाँ मिलने के बाद विलुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है। तो उसके बाद इस तरीके से विलुकअप जा रहा है और ये वाले कॉलम से हमें डेटा रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। ओके, अगर हम यहाँ लिख देते हैं दीपक, तो अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर दीपक का लॉ का मार्क्स शो होगा। देख सकते हैं 79, यहाँ 79 लिखा हुआ है। क्या कर रहा है विलुकअप, अब इस नाम को ये वाले कॉलम में ढूंढ रहा है। उसे यहाँ मिला, मिलने के बाद वो राइट में गया, जितने नंबर कॉलम हमने बताया था, सेकंड हमने बताया था, तो सेकंड हमारा लॉ वाला कॉलम है। तो उसके बाद यहाँ जाने के बाद ये वाला वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। ओके, लेकिन मैटर ये है कि विलुकअप यही कॉलम में क्यों सर्च कर रहा है। ओके, क्योंकि हमने लुकअप वैल्यू में हरी को लिया था
और टेबल एरे को सेलेक्ट करते समय हमने इस वाले कॉलम को टेबल एरे के लेफ्ट में रख के हमने टेबल एरे को सेलेक्ट किया था। तो VLOOKUP उसी कॉलम में सर्च करेगा जो टेबल एरे का मोस्ट लेफ्ट कॉलम होगा। ओके, अब चलिए यहाँ हम FM के मार्क्स को लाते हैं, लेकिन हम यहाँ इक्वल लगाएंगे नहीं, हम अलग तरीके से VLOOKUP फंक्शन को लगाएंगे, जिसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ FX लिखा हुआ है, इसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि आपको सभी फॉर्मूला और फंक्शन देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ सर्च में इसे डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है VLOOKUP, आपको स्पेलिंग बिल्कुल राइट रखना है। उसके बाद गो में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको VLOOKUP देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे तो आपको सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। आपसे पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा दीपक है, इसे लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ बॉक्स बना हुआ है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है टेबल एरे, तो इसमें एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद टेबल एरे को सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका जो लुकअप वैल्यू है यानी कि दीपक जिस कॉलम में है वो कॉलम टेबल एरे सेलेक्ट करते समय लेफ्ट में होना चाहिए। तो हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे। ओके, तब जाकर ये जो दीपक है वो टेबल एरे का लेफ्ट वाले कॉलम में मिलेगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपको कौन से कॉलम से रिजल्ट चाहिए। तो पहले हमें लॉ का रिजल्ट चाहिए था इसलिए हमने 2 लिखा था, लेकिन अब हमें FM का रिजल्ट चाहिए। तो FM जो है देखिए 4 कॉलम में है, तो हम यहाँ जाएंगे और लिखेंगे 4। रेंज लुकअप में हम 0 लिखेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपको शो रहा है 93। चलिए हम देखते हैं कि आंसर सही है या नहीं। तो VLOOKUP क्या कर रहा है, इस नाम को इस कॉलम में सर्च कर रहा है इस तरीके से। तो उसे दीपक यहाँ मिला, मिलने के बाद वो राइट में जा रहा है 4th कॉलम में और यहाँ से हमें 93 रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से VLOOKUP फंक्शन MS एक्सेल में काम करता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको डिटेल्स में समझ आई होगी। इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसमें हम VLOOKUP को डिटेल्स में और समझेंगे। VLOOKUP बिगिनर से लेकर हम एडवांस लेवल में सीखने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।